हेलो दोस्तों। आवाज आ रही है क्या? एक बार अपडेट कर देना यार। अगर आवाज आ रही है तो अपडेट कर देना। कोई भी लाइव देख रहा हो तो यहाँ पे। नहीं तो फिर मैं स्टार्ट करूंगा। हाय अंकित, आवाज आ रही है क्या? ओके, फाइन। सो आई थिंक आई शुड गो लाइव नाउ। हेलो। हाय निशांत। तो यार, देखो, काफी दिनों से मैं लाइव नहीं आया था। तो मैं बहुत दिनों से चाहता था कि इस ग्रुप पे लाइव आऊं। इट्स बीन अराउंड 1 और 2 मंथ्स कि मैं लाइव नहीं आ पाया था। बहुत सारे रीजंस हैं इसके। एक तो ये भी रीजन है कि मैं अभी जो नए जॉब में गया हूँ तो काफी वर्क प्रेशर भी रहता है। नो साउंड। अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? कमेंट कर दो एक बार, फिर मैं आपको बताऊंगा। बस कमेंट कर दो एक बार। ओके, आई थिंक आवाज आ रही है आप लोगों को। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। काफी दिन हो गए थे मुझे लाइव आते हुए इस चैनल पे। बहुत टाइम पे मैंने कोशिश भी करी, आप लोगों को बताया भी कि मैं लाइव आऊंगा, पर मैं आ नहीं पाया ड्यू टू वर्क प्रेशर। तो चलो ठीक है, हर किसी को हर चीज़ को अपनी अपनी अहमियत देनी चाहिए। तो देखो यार, जहाँ तक अपने नॉर्मलाइजेशन केस का सवाल है तो जो कैट कोर्ट है उन्होंने डिसमिस कर दिया था केस। और इट्स नॉट अबाउट डिसमिस। उन्होंने ये बोला कि 2018 में नॉर्मलाइजेशन हो गया है और 17 में अब नॉर्मलाइजेशन करना बहुत ही मुश्किल है उनके लिए। तो इस वजह से उन्होंने डिसमिस किया है। ठीक है। तो हमने कोशिश करी और हम ये सोच रहे थे कि हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएं इस वर्डिक्ट को चैलेंज करने के लिए। और हम अभी भी जा सकते हैं। लेकिन काफी लोगों का जो है इस ग्रुप में, हमने समीप ने एक पोस्ट डाला था और कुछ अच्छा कमेंट नहीं आया। देखो यार, ये केस जो था वो सिर्फ एडमिन्स के लिए नहीं था, वो हम सब के लिए था। और अगर आप लोग चाहते हो कि अभी भी हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएं तो आप लोग कमेंट कर देना इस पोस्ट के नीचे भी। नहीं तो फिर हम ये मान के चलते हैं कि 2018 में जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है वही हमारी अचीवमेंट है इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए। और 17 में नॉर्मलाइजेशन होना मुश्किल है। लेकिन अभी भी हमारे पास चांस है, अगर हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना चाहें तो हम जा सकते हैं, अगर आप लोग चाहते हो तो। चलो, इसके अलावा मैं दो तीन चीजें और भी क्लियर करना चाहता था। मैं आप सब लोगों का बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि हमेशा से बिल्कुल मतलब डेडिकेटेडली और 100% आप लोगों ने मेरा सहायता किया, हमेशा से सपोर्ट किया, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर मोरली हो। ठीक है। मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला इस ग्रुप से। इस ग्रुप के सारे एडमिन्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। और हमें काफी अच्छा लगता था जब आप लोग हमें सपोर्ट करते थे। तो एक तरह से हमारी जीत भी है और हमारी हार भी है। 17 में हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करा पाए कैट कोर्ट से। लेकिन 18 के लिए नॉर्मलाइजेशन जो हुआ है उसमें हमारा बहुत बड़ा रोल है। इस ग्रुप का बहुत बड़ा रोल है और साथ में प्रोटेस्ट का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। कैट कोर्ट ने भी यही बोला था कि जो हमने उनको डेटा प्रोवाइड किए कैट कोर्ट को और एसएससी को, ये सब चीजें लगी। और ये मतलब एक दिन की बात नहीं है। पिछले 10 साल से एसएससी सीजीएल जो है वो हो रहा है। और नॉर्मलाइजेशन आज तक एसएससी सीजीएल में कभी नहीं आया है। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि एसएससी ने खुद ही अपना दिमाग लगाया और नॉर्मलाइजेशन कर दिया। ठीक है। ये हमारे इस ग्रुप की बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और हमारे प्रोटेस्ट का भी बहुत बड़ा जो है ये सक्सेस है कि 2018 में हम नॉर्मलाइजेशन करवा पाए हैं एसएससी के थ्रू। एसएससी में एक छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन करवाना बहुत मुश्किल होता है, नॉर्मलाइजेशन तो दूर की बात है। और पिछले 10 साल से नहीं हो पाया है, तो ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके अलावा 17 वाले के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर हमें जाना, अगर आप लोग चाहते हो कि हम जाएं तो आप आगे आके आओ, वॉलंटियर करो। और हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हम जा सकते हैं। 17 वाले केस को लेके हम जो कैट कोर्ट से वर्डिक्ट आया है उसको चैलेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यार, काफी दिनों से मैं इस ग्रुप में, ऐसा नहीं है कि मैं ग्रुप के कमेंट्स नहीं पढ़ता हूँ या फिर मैं नहीं देखता रहता हूँ।
जो भी कैट कोर्ट में हमारे लोग गए थे, समीप गया था या फिर ज्ञान ज्ञान जो है वो हमेशा प्रेजेंट रहा वहां पे। तो इट्स नॉट ऑलवेज कि राजू ही जाएगा तो ही केस की हियरिंग होगी। राजू को पता है कि केस की हियरिंग कब होगी और हमें उसमें क्या हेल्प करनी चाहिए, लॉयर की क्या हेल्प करनी चाहिए, और उतना हमने अरेंजमेंट कर रखा था। लेकिन फिर भी मतलब मुझे नहीं पता। अब मैं डायरेक्टली अगर बिल्कुल वन टू वन बात करूं आप लोगों से, तो मुझे ये लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं मुझे अंदर से ये फीलिंग आती है कि राजू कुमार ने गलत किया, ये नॉर्मलाइजेशन केस को स्टार्ट करके और आप लोगों के अंदर सपना दिखा के कि नॉर्मलाइजेशन होगा। 18 में नॉर्मलाइजेशन हो गया है, उसके लिए मुझे बहुत खुशी है। 17 में नहीं हुआ, उसके लिए मैं दुखी हूँ। लेकिन जो भी चीजें कैटकोर्ट की तरफ से आई, उस चीज का हमें एक तरह से सम्मान भी करना चाहिए। और दूसरा ये कि हमारा जुडिशियल प्रोसेस है, उसको हम नकार नहीं सकते हैं। मैं खुद ही या फिर हम आपस में 100 लोग, 50 लोग, 200 लोग, 500 लोग, 1000 लोग, 2000 लोग मिलके हम एक कैट कोर्ट नहीं बना सकते हैं जिसमें हमारा ही जजमेंट हो और हम ही अपनी तरफ से काम करें। ठीक है, उनके पास बहुत सारे केसेस होते हैं और हम उनके वर्किंग को क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो जो भी वहां से वर्डिक्ट आया है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। और इसके अलावा मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहता था यहाँ पे कि अगर जब से मैंने पिछले 1 महीना हुआ है, मुझे लगता है कि 1 महीना 10 दिन हुआ है अभी मुझे बैंक का अड्डा ज्वाइन करते हुए, तो मुझे मतलब इस चीज से बहुत बुरा लगा कि लोगों को इस चीज से प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे नॉमिनेशन केस का वर्डिक्ट हमारे फेवर में नहीं आया। 17 के लिए अगर मैं बात करूं तो 18 का हमारे फेवर में है, 17 के लिए हमारे फेवर में नहीं आया। लोगों को इस चीज से प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को प्रॉब्लम है कि राजू बैंकर्स अड्डा कैसे ज्वाइन किया। देखो, अभी जितने लोग भी लाइव हो, अराउंड 40-45 पीपल आर लाइव राइट नाउ। मैं अपना बैकग्राउंड आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर किसी को गलत फहमी हो इस चीज से कि राजू बैंकर्स अड्डा ज्वाइन करने के लिए ही नॉमिनेशन केस उसने किया था। मुझे पता है कि काफी लोग मतलब इस चीज के फेवर में हैं और हमेशा रहेंगे कि मैंने जो काम किया या फिर हम लोगों ने जो मिलकर काम किया है वो काफी सराहनीय है। लेकिन वो लोग जो आज तक जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए हैं, शायद आगे कुछ कर ले, मेरी यही उन लोगों के साथ शुभकामनाएं हैं कि आगे कुछ कर लो आप लोग। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये राजू कुमार जो है वो बहुत ही रूरल बैकग्राउंड से आता है, बिहार के दरभंगा जिले से आता है। राजू कुमार क्लास 12th में ऑल इंडिया टॉप 500 में था, जिसको 0.01% टॉपर्स में टॉपर्स के लिए सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। ये वही राजू कुमार है जिसको क्लास 12th में ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट टॉप 5 में था और 100 आउट ऑफ 100 मैथमेटिक्स में आया था। ये वही राजू कुमार है जो IIT जेई में एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट हुआ था और ऑल इंडिया टॉप 20,000 रैंक में था। और उसके बाद राजू कुमार ने आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ज्वाइन किया और आज राजू इंजीनियर है और पिछले 6 साल से MNC में काम कर रहा है। और अभी राजू कुमार को जो बैंकर्स अड्डा जो सैलरी प्रोवाइड कर रही है, उससे कहीं ज्यादा राजू कुमार पिछले 6 साल से कमा रहा था। ठीक है, राजू कुमार ने 3 बार बैंकिंग एग्जाम क्लियर कर चुका है, एंड टू एंड, प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, एंड टू एंड की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर जॉब की बात कर रहा हूँ। यही राजू कुमार 2014 में SSC CGL क्लियर कर चुका है। ठीक है, तो अगर राजू कुमार की क्वालिफिकेशन है, राजू कुमार की इंटेलिजेंस पे किसी को शक है, तो मैं ये क्लियर करना चाहता था। मुझे बहुत मतलब बुरा लगता है कई बार। उसके बाद की मैं अगर आपको स्टोरी बताऊं तो ये राजू कुमार 8 महीने के लिए UPSC की तैयारी के लिए छुट्टी ली थी, एक MNC जॉब के लिए, एक MNC जॉब के थ्रू। ठीक है, जिस कंपनी में मैं 5 साल से जॉब कर रहा था, मैंने वहां से 6 महीने के लिए छुट्टी ली थी कि मुझे UPSC की तैयारी करनी है। मैंने UPSC की तैयारी करी और अनफॉर्चुनेटली मैं 2 नंबर से प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाया। लेकिन उसी टाइम पे राजू कुमार ने SSC CGL का भी एग्जाम दिया था और जब राजू को पता चला कि पेपर की डिफिकल्टी लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा वेरिएशन है, तो मैंने 6 महीने की छुट्टी, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि 6 महीने की छुट्टी मैंने बर्बाद करी और हर महीने 70,000 रुपए में मुझे इन हैंड सैलरी मिलती थी। अगर आप 6 महीने से उसको मल्टीप्लाई कर लो तो 4,20,000 रुपए मैंने गंवाए हैं सिर्फ इस केस के लिए। और ये सुनने के लिए नहीं कि आप लोग ये बोलो कि राजू कुमार छोड़ के चला गया, राजू कुमार मुंह नहीं दिखाना चाहता है, या राजू कुमार जो है वो हार मान के चला गया है। ठीक है, आप लोग ये कुछ सुना लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जॉब छोड़ने से पहले या फिर अपने 6 महीने देने से पहले मैंने आपसे नहीं पूछा था कि क्या मैं जॉब छोड़ूं या मैं 6 महीने अपना इस पर्टिकुलर केस को लगाऊं। मैंने नहीं पूछा था, तो मैं आप लोगों को ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है ना, मैं कभी जिंदगी में आप लोगों को ब्लेम करूंगा। और मैंने जो किया, मुझे उसके लिए बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता है
कि मैंने लोगों के लिए काम किया, जो लोग इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे और करते रहेंगे। ये सिर्फ उन लोगों के लिए मैं क्लियर करना चाहता था जिनको ये लगता है कि राजू इज अंडर अचीवर और राजू को कुछ नहीं मिला तो राजू जाके बैंकर्स अड्डा ज्वाइन करके आया है। ठीक है, बैंकर्स अड्डा ज्वाइन करने से पहले लाख रुपए की सैलरी थी मेरी। बहुत लोगों को ये चीज पता होगी। बैंकर्स अड्डा मेरी कितनी सैलरी है मैं आप लोगों को नहीं बताना चाहता हूँ। ठीक है, और जिनको ये पता करना है वो ये डिजर्व करते भी नहीं है कि मेरी कितनी सैलरी है। आज मैं अगर बैंकर्स अड्डा ज्वाइन मैंने किया है, मुझे हमेशा से ये लगता था कि हमारे इंडिया में लोग सिर्फ डायरेक्शन लेस हैं। लोगों ने ऐसे लोगों को भगवान मान रखा है जो डिजर्व नहीं करते हैं कि वो लोगों की तैयारी भी करा सके। 10,000 15,000 लोगों को कोचिंग देते हैं, हर बच्चे से 10,000 रुपए कोचिंग फीस लेते हैं। क्या मुझे कोई एक ऐसा बच्चा बता सकता है जो उस टीचर से फेस टू फेस क्वेश्चन पूछ सकता हो? नहीं। वो सेलिब्रिटी बन के आजकल सेलिब्रिटी बन रखे हैं। आप उनसे सवाल नहीं पूछ सकते हो, आप उनको कॉल नहीं कर सकते हो, आप उनको व्हाट्सअप नहीं कर सकते हो, आपको वो जवाब नहीं देंगे। ठीक है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का आज के डेट में हाल हो रखा है। मैं सिर्फ एसएससी सीजीएल की बात नहीं करूंगा, मैं बाकी एग्जाम्स की बात करता हूँ। लोगों को पता ही नहीं होता है कि किस एग्जाम के लिए हमें क्या तैयारी करनी चाहिए और हमें कौन पर्टिकुलरली कौन बंदा गाइड कर सकता है। कोई एक टीचर सीजीएल के लिए भगवान बन जाता है। लोग समझते हैं कि ये हमारा एसएससी जीडी भी क्लियर करा देगा, ये हमारा एसएससी सीपीओ भी क्लियर करा देगा। लेकिन अगर आप उसी टीचर से पूछने जाओ तो वो टीचर आपको ये नहीं बता सकता है कि एसएससी जीडी में एसएससी सीपीओ में अरिथमेटिक के कितने क्वेश्चन आते हैं। क्या आपको पता है? ये चीज नहीं पता है। अगर राजू कुमार 1 लाख की जॉब छोड़ के आज के डेट में आप लोगों की सहायता करने आया है तो आपकी गालियां सुनने नहीं आया है यहाँ पे। और जो गालियां सुनाते हैं राजू कुमार को इस चीज से फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि राजू को पता है कि अगर मैं इस चीज में सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं कुछ और अच्छा कर लूंगा। लेकिन आप अपने बारे में सोचो, कोई बंदा आपके लिए, कोई इंसान आपके लिए सोच रहा है और आप उसको गालियां सुना रहे हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे इन सब चीजों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता ना तो मैं नॉर्मलाइजेशन केस को स्टार्टिंग के 1 महीने में ही छोड़ के मैं चला जाता। मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं था। मैंने आपको बताया ना कि 4,20,000 की सैलरी मैं गवा चुका था उस 6 महीने के अंदर जब मैं आपके लिए केस लड़ रहा था। और आप लोगों ने कितना कंट्रीब्यूट किया है? 4 लाख, वो भी 1,000 लोगों ने मिलके, और मैं अकेला ही 4,20,000। सुप्रीम कोर्ट केस की बात आप लोग सुनना चाहते हो? सुप्रीम कोर्ट केस के टीम के साथ मैं रेगुलर कांटेक्ट में हूं। मैंने पर्सनली वो टीचर्स जो 1,000 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, अभी किसी ने ये पूछने की जरूरत नहीं की किसी से भी, ना मेरे से, जिनको पता है कि राजू कुमार सुप्रीम कोर्ट केस में डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। किसी ने आज तक ये नहीं पूछा कि केस का क्या चल रहा है। किसी को फर्क नहीं पड़ता दोस्त। ठीक है, अगर मैं इस केस को आगे टेकअप कर रहा हूं, अगर मैं पर्सनल उस केस के लिए मैं पर्सनल अपनी सैलरी से 20,000 25,000 रुपए मैं दे चुका हूं। किसी को शक है तो शांतनु मौर्य जो सुप्रीम कोर्ट केस का एप्लीकेंट है, आप उससे जाके पूछ सकते हो। अगर वो मना कर दे कि राज कुमार ने पर्सनल अपनी सैलरी से पैसे नहीं दिए हो केस के लिए, तो मेरा नाम बदल देना, मुझे गालियां सुना देना। ठीक है, सोशल मीडिया पे जाके 10 जगह जाके आप फैला देना कि राजू कुमार चोर है, राजू कुमार ने हमारे लिए काम नहीं किया है, राजू कुमार सिर्फ एसएससी अड्डा के जॉब के काम करता था। बहुत बुरा लगता है दोस्त। ठीक है, ये सब चीजें सुनने के बाद कि इतना काम करो लोगों के लिए, अपनी सैलरी गवाओ, अपनी जिंदगी का रास्ता मोड़ लो। मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, लेकिन हाँ, मैंने अपनी जिंदगी का रास्ता मोड़ा सिर्फ आप लोगों के लिए। मुझे लगा कि यहाँ पे काफी ऐसे लोग हैं जो डायरेक्शन लेस हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, पैसे बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ फाइनली मिलने वाला नहीं है। नॉर्मलाइजेशन केस से लेके चेयरमैन से मिलने तक, एसएस और सुप्रीम कोर्ट केस तक, मैं आप लोगों के साथ हमेशा हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे खिलाफ है और कौन मेरे साथ है। जो मेरे साथ है मैं उनका शुक्रगुजार हूं, और जो मेरे खिलाफ है, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आपको पता है कि आप जिंदगी में क्या कर सकते हो, बहुत ही अच्छी बात है, कुछ अच्छा कर लो तो, पर मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे किसी को क्रिटिसाइज करके कुछ अच्छा कर सकते हो जिंदगी में। मैंने बैंकर्स अड्डा ज्वाइन किया क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, मैं आपको वो कोर्स प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ, मैं आपको वो स्ट्रैटेजी प्रोवाइड, मेरे पास ऐसा कोई चैनल नहीं है। यहाँ पे 12,000 लोग हैं जो मुझे लाइव देख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे चैनल को मैंने ज्वाइन किया जहाँ पे 20 लाख लोग मुझे देख सकते हैं। अगर मैं कोई स्ट्रैटेजी शेयर करूँ
तो 20 लाख लोगों में से अगर मैं 10,000 लोगों का भी अगर सहायता कर सकता हूँ, 10,000 लोगों की भी अगर मैं नौकरी लगवा सकता हूँ एक साल में, मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और वो भी ऐसे लोग, मेरे पापा आर्मी में हैं, और जब मैं 12th की तैयारी कर रहा था, मुझे याद है उनको 1200 रुपये पेंशन मिलती थी। बहुत मेहनत करी है उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए, बहुत मेहनत करी है। जब मैंने इंजीनियरिंग में था, बहुत जद्दोजहद करी है उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग करवाने के लिए। ठीक है, मुझे पता है कि भारत में आज के डेट में भी बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो फाइनेंशियली दे आर नॉट रिच। वो वो चीज़ अपने आप को प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं जो मैं बैंकर्स अड्डा के थ्रू आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ। इस वजह से मैंने बैंकर्स अड्डा ज्वाइन किया है, इस वजह से नहीं कि मुझे बैंकर्स अड्डा बहुत सैलरी दे रही है। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू बैंकर्स अड्डा ऑल्सो, कि उनको लगा कि हाँ राजू कुछ रिवॉल्यूशन ला सकता है हमारे इस एजुकेशन सेक्टर में, जो आज के डेट में अपंग हो चुका है। मैं सच बता रहा हूँ, अपंग हो चुका है। कोई मुझे बता सकता है कि कोई जो बहुत आपके टॉप टीचर्स हैं, कितने लोग वहां से सेलेक्ट होते हैं, और कितने लोगों से वो सर आपसे पूछने आते हैं कि आप सेलेक्ट हुए हो या नहीं? भाई आपने 10,000 का हमारा वीडियो कोर्स या हमारा कोर्स बाय किया है, क्या हुआ आपका? जिंदगी में आप क्या कर रहे हो? चाय बेच रहे हो या आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो? कोई पूछता है आपसे? नहीं पूछता है, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपने उनको 10,000 रुपये दिए, दैट्स इट, उनको 10,000 रुपये मिल गए। मैंने बैंकर्स अड्डा इसलिए ज्वाइन किया कि मैं आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकूं, मैं आपको वो हर चीज प्रोवाइड कर सकूं जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट के लिए जरूरत है, जो मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट के सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे से ये शक निकाल देना। वैसे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी किसी को गालियां सुनानी है सोशल मीडिया पे, अड्डा के वेबसाइट पे, अड्डा के यूट्यूब चैनल पे, आप सुनाते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मेरे साथ, अगर मेरे गाइडेंस के अंदर 100 लोग भी अगर सेलेक्ट होते हैं जो मेरी तरह हैं, जो मेरी तरह गांव से उठ के आए हैं, जो मेरी तरह बहुत ही मुश्किल से अपने माँ बाप से इंजीनियरिंग प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है, जो तैयारी कर रहे हैं, अगर 100 लोग भी सेलेक्ट होते हैं ना साल में, मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वो 100 लोग ही अगर बोले ना कि सर या राजू आपने मुझे गाइडेंस दिया और मैं इस वजह से आज यहाँ पे हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, मुझे उन 10 लोगों का की बिल्कुल परवाह नहीं है जो बिना मतलब के सोशल मीडिया पे कमेंट करते रहते हैं कि तुम मुंह छुपा के भाग रहे हो, या तुम भाग गए हो, या तुमने हमारे पैसे बर्बाद कर दिए। अगर आपको लगता है कि आपके पैसे बर्बाद हुए हैं, तो मैं अगले 5-6 महीने की सैलरी आप लोगों को देने को तैयार हूँ। जिन लोगों ने जितने पैसे दिए होंगे, 100 रुपए, 50 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए, आप मुझे वापस पैसे दो। आप मुझे वो ट्रांजेक्शन आईडी मुझे भेजो, मैं आपके पैसे अपने अकाउंट से ट्रांसफर कर दूंगा। बिलीव मी, किसी किसी ने मुझे वो ट्रांजेक्शन आईडी दिया, पेटीएम आईडी या अकाउंट आईडी, मैंने अगर उसके पैसे वापस नहीं किए तो मेरा नाम, फिर आप मुझे गाली सुना देना। मैं अपनी सैलरी के अगले 3-4 महीने की सैलरी मैं आप लोगों के लिए देने के लिए तैयार हूँ। 4 लाख रुपए मैंने इस वेबसाइट के थ्रू आप लोगों से लिया था, मैं वो 4 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। लेकिन हाँ, अगले 3-4 महीने में मैं एक दिन में वो पैसे नहीं लौटा सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके पैसे बर्बाद हो गए हैं, राजू आपके पैसे खा के गया है, या इस ग्रुप के एडमिन आपके पैसे खा के गया है, मैं आपके पैसे लौटाने को तैयार हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम, अगर आपको लगता है कि मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूँ, या फिर मैं उस लायक हूँ कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, आप यहाँ पे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के लिए हमेशा तैयार हूँ। जहां तक 2017 सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, 17 तारीख को हमारी अगली हियरिंग है। ठीक है, अभी तक जो हियरिंग हुई थी उसमें कई बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप सीबीआई को बोला कि आप स्टेटस रिपोर्ट दो। फिर स्टेटस रिपोर्ट देने के बाद जो है एसएससी को भी थोड़ा सा रीड करने की जरूरत है, हमारे लॉयर्स को भी रीड करने की जरूरत है। वो केस अपनी अच्छी जगह पे है। मास चीटिंग अगर पकड़ा जाता है सीबीआई की इंक्वायरी के थ्रू, क्योंकि हम, वी आर नॉट द इंक्वायरिंग अथॉरिटी, हमें पता है मास लेवल पे चीटिंग हुई है, पर हम सर्टिफाई नहीं कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। वो सीबीआई सर्टिफाई करेगी। अगर सीबीआई ने सर्टिफाई कर दिया तो ये पेपर कैंसिल होना कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन मास लेवल पे अगर चीटिंग हुई है सिर्फ, तो फिल्टर आउट हो जाएंगे वो लोग जिन लोगों ने चीटिंग करी है। मुझे पता है कि काफी सोशल मीडिया पे वो लोग ही कमेंट करते हैं कि राजू तूने एग्जाम डिले करवा दिया। अरे बेवकूफों, एक बात बताओ, मेंस जब हुआ किसने डिले करवाया? किसी ने डिले नहीं करवाया। वो एसएससी खुद के टेक्निकल ग्लिचेस जो होते हैं, ठीक है, जो इनइफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन ग्लिचेस की वजह से है। आप लोगों ने कभी इनइफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन को क्वेश्चन नहीं किया? राजू कुमार ने अगर उस इनइफिशियंसी को बाहर लेके आने की कोशिश करी है, आप लोग उसको क्वेश्चन कर रहे हो। मेरी नौकरी नहीं लग रही है। अरे मतलब क्या बताऊं मैं आप लोगों को, इतनी ही नौकरी लगवानी थी
16 में क्यों नहीं लग गए? 15 में क्यों नहीं लग गए? 14 में क्यों नहीं लग गए? ये 17 ही बचा था क्या नौकरी लेने के लिए आप लोगों के लिए? और अब अगर कुछ चीज अच्छा हो रहा है सिस्टम में, वेंडर चेंज हो रहा है, आपको पता है कि वेंडर चेंज होगा, 18 का एग्जामिनेशन जो है वो बिना वेंडर के चेंज हुए हुए नहीं होगा, पता है ना आप लोगों को? और आपको पता है कि वेंडर की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स हुई हैं। किसी के मेंस में 480 नंबर आ गए, राजू कुमार हमारी ज्वाइनिंग रुकवा रहा है। भाई अभी टीयर 3 भी बचा हुआ है, अभी बहुत बड़ा सरप्राइज बचा हुआ है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है अभी, ठीक है? और अगर सिस्टम में कुछ अच्छा हो रहा है, देन यू शुड अप्रिशिएट दैट थिंग। और अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते हो, तो ये 40,000 की नौकरी करके भी आप कुछ बहुत बड़ा अचीव नहीं कर लोगे। मेरे बहुत सारे फ्रेंड भी इनकम टैक्स ऑफिसर, सेंट्रल एक्साइज में, एमईए में, ठीक है, लगे हुए हैं, अभी भी अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। लेकिन जब तक आपके अंदर का वो मोटिवेशन, एथिकल जो एथिक्स जो है ना, वो बाहर नहीं आएगा ना, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है? मैं नहीं बोलता हूँ कि आप मुझे अप्रिशिएट करो, आप मुझे वाहवाही करो सोशल मीडिया वेबसाइट पे जाके, लेकिन हाँ, एटलीस्ट मेरे जो एफर्ट्स थे, हमारे इस टीम का जो एफर्ट है, इस ग्रुप का जो एफर्ट है, आप उसको अप्रिशिएट करो। और कुछ अच्छा हो रहा है अगर एसएससी में, उस चीज को आप अप्रिशिएट करो। ये जो डिवाइडेड होके हम बैठे हुए हैं ना, इस वजह से एसएससी को भी मोटिवेशन मिलता है हमें डिवाइड करने का, ठीक है? हम जो अभी ये सोशल मीडिया पे जो फैलाते हैं ना, आपको क्या लगता है? जब मैं पहली बार एसएससी चेयरमैन के पास गया था ना, 4 लोग गए थे हम उस दिन वहां पे। एसएससी चेयरमैन ने बाकी 3 लोगों से नाम पूछा, मेरे से नाम नहीं पूछा। उन्होंने क्या बोला पता है? ओके, यू आर राजू कुमार, आप लोगों ने हमारे ऊपर, आपने जो हमारे ऊपर केस कर रखा है नॉर्मलाइजेशन के लिए, मैं आपको जानता हूँ अच्छी तरह से। तो ऐसी बात नहीं है कि हमारा एसएससी चेयरमैन है, एसएससी के बंदे, एसएससी के लोग हमारे सोशल मीडिया को नहीं देखते, हमारे वेबसाइट्स को नहीं देखते, हमारे कमेंट्स को नहीं देखते, ठीक है? आप एक अपने सिलेक्शन के लिए, मैं चाहता तो मैं 3-4 महीने और अच्छे से तैयारी करके, अभी भी मेरे अच्छे मार्क्स हैं, शायद मेरा सिलेक्शन हो जाए, लेकिन मेरा सिलेक्शन सिर्फ मेरा एम नहीं था। मैं वो 4 महीने पढ़ाई करता तो ये 400 190 जो लोग लेके बैठे हुए और यूट्यूब पे अपनी दुकान खोल के बैठे हुए हैं, उनसे अच्छा मार्क्स मैं अचीव करके दिखा सकता था। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आज मैं 50-60 हजार 70 हजार रुपये कमा सकता हूँ, और आज से 10 साल बाद कोई सरकारी नौकर बिना घूस लिए जितनी तनख्वाह लेगा, उससे ज्यादा तनख्वाह मैं कमा सकता हूँ। तो मैं उन लोगों के बारे में सोचूं जो नौकरी नहीं ले सकते हैं, सिर्फ इस वजह से कि एसएससी में चीटिंग हो रही है, एसएससी में नॉर्मलाइजेशन नहीं है, लक पे जॉब मिल रहा है लोगों को। मैंने उसके लिए काम किया है, एंड आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ इट। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम प्राउड ऑफ माई एडमिन्स, एंड आई एम प्राउड ऑफ दिस ग्रुप, जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया हमेशा से, ठीक है? तो मैंने काफ़ी चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर दिया है अभी तक, कि मैंने क्यों अड्डा ज्वाइन किया, और एसएससी जो अपना नॉर्मलाइजेशन केस था, मैंने उसको किस लेवल तक टेकअप किया, और सुप्रीम कोर्ट केस में भी हम लोग क्या कर रहे हैं। मेरी ये कमी रही कि शायद मैं वक्त रहते हुए आप लोगों को ये सब चीज़ें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन आगे से सुप्रीम कोर्ट केस जो भी हमारा चल रहा है, उसके बारे में इस ग्रुप में ही उस दिन ही मैं आपको अपडेट करूंगा कि क्या केस का चल रहा है, क्योंकि इस ग्रुप के जो जेन्युइन फॉलोअर्स हैं, उनका ये जानना ज़रूरी है, और वो ये लोग डिजर्व भी करते हैं ये चीज़ कि हमारे केस में क्या चल रहा है। बाकी आप लोग तैयारी करते रहो, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी, मतलब समझ रहे हो ना, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, पहले तो मैं आप लोगों को वो रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड करा सकता था, लेकिन अब आफ्टर ज्वाइनिंग करियर पावर और अडा 247, मैं आप लोगों को ये गारंटी देता हूँ कि मैं आपको वो रिसोर्स प्रोवाइड कराऊंगा, चाहे टीचर्स के थ्रू, चाहे ई बुक्स के थ्रू, चाहे टेस्ट सीरीज के थ्रू, जिससे आप लोगों को हेल्प हो और आप लोग सक्सेस तक पहुंचे। नौकरी लेना ही हम सबका एक बड़ा जो मुद्दा होता है, या फिर हमारा एम होता है कि नौकरी हम प्राप्त करें, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो स्टेट लेवल कोई भी एग्जाम हो। मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूंगा, जो हमारे इस ग्रुप के जेन्युइन फॉलोअर्स हैं, जो अडा 247 के जेन्युइन फॉलोअर्स हैं, ठीक है? अगर अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई कोई क्वेश्चन हो, इस ग्रुप में किसी को मैं ब्लॉक नहीं करूंगा, एंड आई अर्ज टू आवर एडमिन्स, मॉडरेटर्स, किसी को ब्लॉक मत करो, मैं आप सबके जवाब देने को तैयार हूँ, ठीक है? मैं किसी को ब्लॉक नहीं करूंगा। बाकी जनता यहाँ पे बैठी हुई है आपके सवाल को सवाल करने के लिए, ठीक है दोस्तों? मैं इसी चीज़ को ख़त्म करते हुए, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, आप अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लो,
कि मुझे नौकरी प्राप्त करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी लेवल का चीटिंग हो जाए, मुझे नौकरी चाहिए तो चाहिए। और चीटिंग के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग उस लेवल तक वर्क कर रहे हैं कि चीटिंग ना हो। अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब एक ही चीज़ कर सकते हैं कि एसएससी ऑफिस के बाहर जाके हम आत्महत्या कर लें, जो मुझे पसंद नहीं है। अगर सरकारी नौकरी नहीं लगी, अगर सीजीएल का इंटरव्यू पोस्ट मुझे नहीं मिला, इट कैन नॉट डिफाइन माई फ्यूचर। ये डिफाइन नहीं कर सकता कि मैं भारत देश के लिए क्या कर सकता हूं, मैं अपने आप के लिए क्या कर सकता हूं, मैं अपनी सोसाइटी के लिए क्या कर सकता हूं। चीटर्स हैं, 50,000 की नौकरी कमा लेंगे, 2 लाख रुपए घूस कमा लेंगे। आई एम वर्थ मोर देन इट। मैं उससे ज्यादा कर सकता हूं अपनी जिंदगी में, बिना घूस लिए हुए, अपनी कैपेबिलिटी से। किसी को अगर ऐसा लगता है कि आप लोगों ने बहुत तैयारी कर रखी है, आपके अंदर बहुत ज्यादा कैलिबर है, बहुत नॉलेज है, आप मुझे मेल करना, आप मुझे फेसबुक पे कमेंट करना। मैं आपको टेस्ट करूंगा। अगर आपके अंदर सच में इतनी कैपेबिलिटी होगी, मैं आपको जॉब दिलाऊंगा। ये मेरी पर्सनल गारंटी है। वो 10 करोड़ और 20 करोड़ रुपए, 10,000 रुपए हर स्टूडेंट से लेने वाले टीचर्स को मैं चैलेंज करता हूं कि क्या आप नौकरी दिला सकते हो हमारे उस कैंडिडेट को, हमारे उस सताए हुए स्टूडेंट को, जो आज के डेट में भी 510 नंबर लाके या 480 नंबर लाके सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त कर सका है। नहीं, क्योंकि आपको प्रॉफिट की पड़ी हुई है। और अड्डा 247 पे आज के डेट में मैं नॉन बैंकिंग जितने भी कोर्सेज हैं उसका मैं हेड हूं यहाँ पे। मुझे पता है कि अगर कोई टैलेंटेड स्टूडेंट है, कोई लोगों की हेल्प कर सकता है, कोई हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प कर सकता है, मैं आपको रिक्रूट करूंगा। अगर आपके अंदर कैलिबर है तो। मैं नहीं बोल रहा कि आप अगर आपके मेंस में 400 नंबर है तो मैं आपको रिक्रूट करूंगा, आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। लेकिन हाँ, अगर आपके 480 नंबर है, देन यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। You are capable of guiding students who are preparing for SSC, CGL, CHSL, GD, CPO, banking examination and state government examinations. मैं आपको अपने साथ लेके चलूंगा। आप मुझे बताओ कि आई एम दैट मच कैपेबल। और अगर मैं आपको नहीं दिला पाऊंगा तो आप बताना कि हाँ राजू, तुमने ये कमिटमेंट किया था और तुम ये नहीं कर पाए हो। मैं उन सबको चैलेंज करना चाहता हूँ जो पैसे खाते हैं फ्री में स्टूडेंट्स का, और आज पूछते भी नहीं है कि तुम्हारा क्या हुआ है। ठीक है, चलो इस चीज़ को मैं अभी यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। और शायद मतलब मैं आप लोगों के साथ आता रहूँगा लाइव, आप लोगों को मोटिवेट करता रहूँगा। मुझे बताते रहना कि किसी पर्टिकुलर चीज़ की आपको ज़रूरत हो, किसी पर्टिकुलर मोटिवेशन की ज़रूरत हो। सुप्रीम कोर्ट केस के बारे में भी आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा मैं। और भी कोई दिक्कत हो, कोई ज़रूरत हो, मुझे पिंग कर देना पर्सनली या फेसबुक पे। मैं आपको पक्के से 24 घंटे के अंदर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, मुझे बुरा लगता है लेकिन मेरे अंदर मोटिवेशन बहुत ज़्यादा है। तो मैं उन डीमोटिवेटेड जो लोग हैं 10 लोग, मैं उसको ओवर पावर कर सकता हूँ वो 100 मोटिवेटेड लोगों के थ्रू, जो मुझे हर रोज़ कमेंट करते हैं, हर रोज़ मुझे मैसेज करते हैं थैंक यू बोलने के लिए, अप्रिसिएशंस के लिए। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। एसएससी सीजीएल या कोई एग्जाम हमारे कैलिबर को या हमारे उस चीज़ को प्रूव नहीं कर सकता है। इफ वी आर कैपेबल एनफ, हम जॉब भी लेके दिखाएंगे और हम सोसाइटी के लिए अच्छा करके भी दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।